हिंदुस्तान का वो शक्तिशाली वंश जिसने लंबे समय तक देश पर राज किया। पहली से लेकर 16वीं शताब्दी के युग को भरभाषी युग भी कहा गया है। इतिहास काल में इस वंश ने कई शक्तिशाली योद्धा और राजा हुए हैं। इतिहास के पन्नों में राजभरों के मान सम्मान और बहादुरी के किस्से सरकारी दस्तावेजों और इतिहासों में तमाम साहित्य किताबों में दर्ज है। अगर आप पूरा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, नेपाल जैसे इत्यादि राज्यों में जाएं तो भौरों का छाप देखने को अवश्य मिलेगी। लेकिन कुछ गद्दार धोखेबाज भौरों का नामो निशान मिटा देना चाहते थे, लेकिन ऐसा कदापि नहीं हुआ। आज भी बहुत सारे साक्ष्य मिलते हैं भौरों का। मध्य भारत में जहां भी जाइए भारसी भर क्षत्रियों का कोई ना कोई भवनाशेष मिल ही जाएगा। कहीं दुर्ग हैं, कहीं टीले हैं, तो कहीं खंडहर हैं, तो कहीं देवस्थान और तालाब है। लगता यही है कि मुगल शासकों को छोड़कर सबसे अधिक भवनाशेष किसी राजवंश में प्राप्त होते हैं तो वह केवल भर भारसी वंश के हैं। इन मुर्दा टीलों, दुर्ग, खंडहरों, देवस्थानों की भव्य प्रतिमाएं में कितना महत्वपूर्ण सामग्री जो ऐतिहासिक छिपी हुई है, इनका अनुमान लगाना काफी कठिन है। गांव-गांव में भारतीय भौरों के स्मृति चिन्ह इनके साक्षी हैं कि मध्य भारत में इनका कितना भव्य और सुदृढ़ साम्राज्य रहा होगा। इन टीलों में एक विशेष प्रकार की लाखोरी ईंटों, बर्तनों के टुकड़े और सिक्के, राख, ढेरों दुर्लभ पुरातत्व छिपा है। सन 1976 ईस्वी में रायबरेली जिले में सोलोन तहसील के अंतर्गत एक छोटे से गांव डिहवा में टीले की जब परगना अधिकारी श्री अमीय चतुर्वेदी की मौजूदगी में खुदाई हुई तो उसमें ऐसे नक्काशीदार बर्तन, टुकड़े, नींव आदि मिले जो भौरों के बताए गए हैं। बनारस में लोगों ने 10 अश्वमेध यज्ञ किया था, जो आज दशामेध घाट के नाम से प्रसिद्ध है। इनका राज्य एटा, मथुरा, कन्नौज, फर्रुखाबाद, उन्नाव, प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर, फैजाबाद, जौनपुर, बनारस, गोरखपुर, इलाहाबाद आदि फैला हुआ था। कालांतर में इतिहास ने पलटा खाया। गुप्त, मौर्य और हर्षकालीन भारत में यह भर इधर उधर बिखर गए। इस युग में भी ये लोग छोटे छोटे किंतु सुदृढ़ दुर्ग बनाकर शासन करते थे। पूर्व मध्य काल में कुशीनगर, देवरिया में भौरों का शासन था। इसमें एक प्रमुख राजा इंदुभर हुए, दूसरे राजा रामभर भी हुए। रामभर ने स्पूत के निकट राम झील बनवाए थे, जो हेंगसोंग के समय में यह झील नहीं थी। स्पूत जब टीला में तब्दील हो गया तब भी रामभर की झील बची रही। फिर भी स्पूत टीले को भी रामभर टीले के नाम से जाने लगा। सन 1910 में रामभर टीले की खुदाई हीरानंद ने करवाए थे। हीरानंद शास्त्री अजय के पिता थे, लेकिन पूरे स्पूत का अनावरण हुआ, मलों का दिया गया, मुकुटबंधन चैत्य नाम दृष्टित होता गया। इससे रामभर स्पूत के नाम से जाने लगा। रामभर ही बाद में रामभार हो गया, जैसे ब्रिज भर का ब्रिजाभार हो गया था। वहां के बोर्ड पर यही रामभार स्पूत अंकित है। 7वीं सदी में हेंगसोंग ने कुशीनगर की यात्रा के सिलसिले में वह मुकुटबंध चैत्य पहुंचे। मुकुट चैत्य बुद्ध के अंतिम संस्कार स्थल है, जो भौरों का इलाका कहा जाता है। मुकुटबंधन चैत्य पूर्ण में भौरों का मुकुटबंध संथागार हुआ करता था। यही भर राजाओं का मुकुटबंधन होता था। भौरों ने यही बुद्ध के अंतिम संस्कार किए और यही चैत्य बनवाए। भौरों ने यही बुद्ध के अंतिम संस्कार किए और चैत्य बनवाए। भौर बुद्ध के बहुत करीबी रहे हैं। खुदाई से पहले मुकुटबंधन चैत्य के ऊपर भवानी की मटिया स्थापित थी। पूरा क्षेत्र मनवांछित और दुर्गम था। स्थानीय लोग चैत्य की ईंटें उखाड़ कर ले जाया करते थे।
हेंगशोंग नदी के पार 300 कदम चलकर एक स्पूत के पास पहुंचे थे। वह नदी हिरणवती थी। वह आज भी इस स्पूत के कोई 300 कदम पर बहती है। बुद्ध ने अपनी अंतिम सांस भरों के गढ़ में छोड़े थे।